ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਨੇ 23 ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पता चलता है कि इस ढांचे नूं डिगण की जानकारी ना सिर्फ कई भाजपा आगुआं नूं सी सगों इसलिए कार सेवकां नूं पूरी तैयारी भी करवाई गई सी। कोबरा पोस्ट का दावा है कि ढांचा गिराए जाने की जानकारी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और शिव सेना सुप्रीमो बाल ठाकरे नूं सी। ढांचा डिगण विच RSS के लोगों का हाथ सी। विश्व हिंदू परिषद और RSS ने इस दे लई वख-वख साजिश रची सी। दावे मुताबक बजरंग दल ने 5 दसंबर 1992 नूं एक गुप्त बैठक की सी। दावा किया गया है कि ढांचा गिराउण लई RSS ने एक आत्मघाती दस्ता बनाया सी। मुझे तो जो कहना है वो मैं कोर्ट में कह चुकी। राम जन्मभूमि आंदोलन में मैंने भागीदारी की है। आगे भी राम मंदिर के निर्माण के लिए जो सहयोग विश्व हिंदू परिषद मांगेगा वो हम देंगे। बाकी हमने वहाँ क्या किया और क्या नहीं किया इसका एक एक शब्द हम कोर्ट में कह चुके, वो रिकॉर्ड में दर्ज है। देखिए, मैं समझता हूं कि इस तरह की रिसर्चेज, इस तरह के इंकशाफात, इस तरह की रिवीलिंग किस्म की बातें पहले भी बहुत बार आ चुकी हैं। 22 साल पुराना ये वाकया है और बहुत देश के अंदर इसके ऊपर बड़ा हंगामा हुआ, बहुत खून बहा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन के वक्त में इस तरह की कोई भी रिपोर्ट आती है, मैं उसको इलेक्शन से जोड़ करके देखता हूं। ये भी उसी ध्रुवीकरण करने की राजनीति का हिस्सा है, इस किस्म की चीजें जो इस वक्त देश में बड़ी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है। पहले सीबीआई ने भी उसको कॉन्स्पिरेसी का चार्ज जब लगाया है इन लोगों के खिलाफ, तो उसको महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ जगहों का जिक्र किया है अपनी चार्जशीट में कि वहाँ इसके सिलसिले में प्लानिंग हुई, लेकिन इतनी डिटेल में शायद उनके पास एविडेंस ना हो। तो ये उस पुरानी एविडेंस की एक सपोर्टिव एविडेंस है, यानी उसमें उसको करोबरेट किया गया है। नई चीज़ कोई नहीं इसमें। एडमिशन ये इन लोगों का वक्तन फवक्तन होता रहा है, लेकिन कैमरा के सामने नहीं हुआ है। अपने सर्किट में कभी कभी इसमें स्पीचेस में भी कह देते थे। और कल्याण सिंह ने तो उसी दिन इसका ऐलान किया कि अगर किसी सिलसिले में किसी के ऊपर कोई चार्ज बनता है, कोई कंटेंट बनता है, तो वो मैं जिम्मेदार हूँ। विराजमान थे, उनकी पूजा होती थी। ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था अपने समय में, उनके अपने कार्यकाल में। उसके पश्चात दर्शन हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो जहां पर पूजा होती है, जहां पर मूर्ति पूजा होती है, वो मस्जिद नहीं होती। और जिस क्षेत्र में ये तथाकथित ढांचा, जिसको आप मस्जिद बता रहे हैं, वो स्थित है या स्थित था, उसका नाम जो है वो जन्मभूमि थाना, पुलिस स्टेशन का भी नाम थाना जन्मभूमि है। तो इसलिए वो सारा का सारा जो ये टाइटल है, ये गलत है। हम लोग उसी समय वहां कथा कीर्तन कर रहे थे। हमारे महात्मा लोग बैठ करके कथा कीर्तन कर रहे थे। किसी का भी लक्ष्य, किसी का भी विचार यह नहीं था कि उस ढांचे को गिराया जाए, और पहले से भी कोई योजना नहीं थी ढांचा गिराने की। ये तो न जाने अकस्मात कहां से लोग बाहर से आए, और वो मना करने पर भी भाजपा वाले, RSS वाले मना करते रहे। तो अभी बाहर के लोग न जाने कहां से आए थे और वो उन्होंने ढांचा गिरा दिया। कहां से आए थे और वो उन्होंने ढांचा गिरा दिया। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।